हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों के लिए आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। जैसे कि दोस्तों, आने वाली एग्ज़ाम को लेकर विद्यार्थियों में काफ़ी कन्फ्यूजन है कि उनका सिलेबस में से क्या क्या आएगा, फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों या सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर के। तो ये स्पेशली दोस्तों वीडियो मैंने पॉलिटेक्निक कॉलेज के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए बनाई है, लेकिन मैं साथ ही साथ दोस्तों सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के भी बहुत से विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि हमारा किस सिलेबस से पेपर आएगा। तो यहाँ दोस्तों जैसा कि दोस्तों सेकेंड ईयर और जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं उनका जो सिलेबस रहेगा वो OCBC वाला रहेगा। और लेकिन नया अपडेट ये है कि OCBC में से जितना सिलेबस है वो पूरा का पूरा आएगा, यानी कि जो 70 नंबर का आपका जो क्वेश्चन पेपर बनेगा वो पूरे सिलेबस में से बनेगा। पूर्व में ऐसा नहीं होता था, लेकिन ये एक नया अपडेट हुआ है। यहाँ दोस्तों यदि सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है और उसका फर्स्ट सेमेस्टर का कोई पेपर रुका है तो वो उसका भी OCBC के पे आधारित सिलेबस के आधार पर ही एग्ज़ाम पेपर होगा और उसमें भी पूरा सिलेबस पूछा जाएगा। तो यहाँ दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, जो OCBC वाले हैं सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के, तो उनका OCBC का ही सिलेबस आएगा। लेकिन OCBC के सिलेबस में जो क्वेश्चन पेपर आएंगे वो पूरे सिलेबस से पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, आप पॉलिटेक्निक कॉलेज की जो फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं जिनको लगातार RGPU डिप्लोमा कभी ग्रुप A ग्रुप B में बांटता है, फिर उसको एक ही ग्रुप में कर देता है, लेकिन दोस्तों अभी 21/10/2022 का एक लेटर जारी करके RGPV के छात्रों के लिए बताया गया है कि अब ग्रुप A और ग्रुप B के अनुसार आप लोगों को पढ़ाई करना है। तो ग्रुप A में कौन कौन सी ब्रांच आती हैं और ग्रुप B में कौन कौन सी ब्रांच हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर के कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों उनका थ्योरी पेपर में कितने नंबर का होगा, इंटरनल असेसमेंट कितने नंबर का होगा, प्रोग्रेसिव टेस्ट जो होते हैं वो कितने होंगे, साथ ही साथ दोस्तों प्रैक्टिकल मार्क्स के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ये देख लेते हैं ग्रुप A में कौन कौन सी ब्रांच आ रही हैं। तो दोस्तों देखें, ये ग्रुप A का है और इसमें जो नेम ऑफ डिप्लोमा कोर्स हैं, जो ब्रांच हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड मेंटेनेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और रेफ्रिजरेशन एंड AC इंजीनियरिंग। इन्हें दोस्तों ये जो स्कीम है उनकी फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप यहाँ पे देखें। ये राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल, स्कीम ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशन फॉर द ग्रुप A फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में विद्यार्थी कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये जो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे और ये स्कीम और इसका सिलेबस यदि आप लोगों को डाउनलोड करना है तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ग्रुप A और ग्रुप B की, तो जिस भी ग्रुप में आते हैं आप डाउनलोड कर लें, इसमें आपको पूरी स्कीम और सिलेबस मिल जाएगा। यहाँ दोस्तों जो ग्रुप A के फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट है, मैथ्स फर्स्ट हो गया, अप्लाइड केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस, स्पोर्ट्स एंड योगा और प्रोफेशनल डेवलपमेंट फर्स्ट। तो दोस्तों ये आप लोगों को सब्जेक्ट पढ़ना है। यहाँ पे दो कंपोनेंट हैं, एक तो आप लोगों का थ्योरी कंपोनेंट है, दूसरा प्रैक्टिकल कंपोनेंट है। तो सबसे पहले हम थ्योरी कंपोनेंट समझ लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के जो फर्स्ट कॉलम में है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये लेक्चर है, मतलब आपके टाइम टेबल में मैथमेटिक्स आपको 3 आपके पीरियड लगेंगे सप्ताह में। इसी तरीके से अप्लाइड फिजिक्स के 4, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अब ये टर्म वर्क, क्यूज और असाइनमेंट ये टीचर आप लोगों को देंगे और इसको आप लोग सबमिट करेंगे तो आपको 10 में से जो भी नंबर मिलेंगे वो, तो ये 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट है। आपके मिड टर्म टेस्ट होंगे बेस्ट 2 आउट ऑफ 3,
मतलब आपके पूरे जो 6 महीने का या 3 महीने जो भी क्लास लगेगी उसमें आपके 3 टेस्ट होंगे, उसमें से 2 के जो भी बेस्ट मतलब नंबर होंगे 2 टेस्ट के वो कंसीडर कर लिए जाएंगे, और ये जो टेस्ट होगा ये 10-10 नंबर का होगा। तो यहाँ दोस्तों जो इंटरनल असेसमेंट है वो टोटल कितना हो जाएगा 30 नंबर का। अब आपका थ्योरी है वो 70 नंबर का होगा, और ये जो 70 नंबर का पेपर होगा उसका 3 घंटे का पेपर होगा और एक पेपर होगा इसमें। तो इस तरीके से अगर हम 70 और प्लस 30 कर दें तो ये 100 नंबर आपका थ्योरी कंपोनेंट हो गया। अब हम प्रैक्टिकल कंपोनेंट में चलते हैं। तो यहाँ मैथमेटिक्स का देखा जाए तो दोस्तों प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसलिए इसकी जो क्रेडिट है यहाँ पे थ्योरी की जो क्रेडिट है वही यहाँ पर आपको टोटल क्रेडिट में दिखाई देगी। यानी कि यहाँ अगर आप देखें दोस्तों ये थ्योरी क्रेडिट है तो यहाँ आपको 3 दिखाई देगी। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो मैथमेटिक्स फर्स्ट का है ये 100 नंबर का आपका पेपर होगा। चलिए अब प्रैक्टिकल को समझने के लिए हम ये अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट है, तो इसमें भी दोस्तों आपका जो असाइनमेंट है वो 10 नंबर का होगा, 2 प्रोग्रेसिव टेस्ट होंगे और थ्योरी जो है 70 नंबर की होगी। और इसका जो क्रेडिट है यहाँ दोस्तों अगर आप देखें तो 4 नंबर का आपका क्रेडिट रहेगा। और यहाँ अगर हम प्रैक्टिकल की बात की जाए तो दोस्तों जो आपके प्रैक्टिकल में 20 नंबर का तो ये आपका वर्क क्यूज और असाइनमेंट होगा जो लेबोरेटरी से संबंधित होगा, फाइल तैयार करना पड़ेगी। और 30 नंबर जो है आपका प्रैक्टिकल वाइवा और जो रिटन टेस्ट होगा उसके 30 मार्क्स हैं। तो 30 प्लस 20 करे जाएँ तो दोस्तों ये आपके 50 हो जाएंगे। और यहाँ पर जो थ्योरी के हैं 100 नंबर, तो 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा 150। तो ये आपका जितने भी प्रैक्टिकल हैं दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वो क्या हैं आप लोगों के 150 के हैं। ये भी प्रैक्टिकल का है, तो ये 2 3 जो है आपके प्रैक्टिकल के प्रैक्टिकल होंगे। ये प्रैक्टिकल किस किस में होंगे, अप्लाइड फिजिक्स, केमिस्ट्री और कम्युनिकेशन स्किल। अब यहाँ दोस्तों इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आप लोगों का प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, यहाँ पे दे रखा है 100 नंबर का पेपर है लेकिन थ्योरी का नहीं है। इसी तरीके से इंजीनियरिंग वर्कशॉप है जो कि आपका प्रैक्टिकल होगा उसमें, लेकिन आपके पेपर नहीं होंगे। यहाँ पे स्पोर्ट्स योगा है 25-25 नंबर का है, और इसी तरीके से प्रोफेशनल डेवलपमेंट फर्स्ट है। तो यहाँ पे अगर क्रेडिट की बात की जाए तो ये 22 प्रैक्टिकल ये जो थ्योरी क्रेडिट है दोस्तों यहाँ ये 14 है, और अगर हम प्रैक्टिकल को मिला लें तो आपकी टोटल क्रेडिट कितनी हो जाएगी ये 25। तो ये जो 25 हो रही है दोस्तों ये यहाँ पे टोटल जो सब्जेक्ट हैं आप लोगों के, तो आपको कम से कम यदि आप पास हो जाते तो 25 क्रेडिट आपको अचीव करना पड़ेगी। ये तो हो गया ग्रुप ए का। और यहाँ दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, और अगर हम सेकेंड सेमेस्टर की बात करेंगे तो ये आपके सब्जेक्ट चलेंगे ग्रुप जो ए है। तो अभी हम दोस्तों अब हम ये जो ग्रुप ए की बात कर ली है, अब ये जो सेकेंड सेमेस्टर में है जब आप जाएंगे तब मैं आपको बता दूंगा, और हालांकि आप लोग भी देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते ग्रुप बी की, तो ग्रुप बी में कौन कौन सी चलेंगी तो यहाँ हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ग्रुप बी में कौन कौन सी ब्रांच हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। यहाँ सीमेंट टेक्नोलॉजी है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, और ये जो है रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल। अब यहाँ दोस्तों हम फर्स्ट सेमेस्टर का वो स्कीम देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना होंगे। तो ये आप लोग देखें दोस्तों यहाँ पर ये लिखा हुआ है ग्रुप बी के लिए और फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से आपको सब्जेक्ट पढ़ना है। तो यहाँ हम देख लेते हैं फर्स्ट जो है ग्रुप बी वाले। तो ग्रुप बी में भी दोस्तों आप लोगों को ये जो सब्जेक्ट हैं ये पढ़ना है। मैथमेटिक्स फर्स्ट है, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट है, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, और एनवायरनमेंट साइंस है, स्पोर्ट्स एंड योगा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो ये ग्रुप बी वाले में आपको पढ़ना है। ये भी 2 कंपोनेंट रहेंगे, थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो थ्योरी
आपका जैसा कि दोस्तों अभी मैंने बताया है कि 70 नंबर का होगा, 30 नंबर का इंटरनल असेसमेंट, और प्रैक्टिकल का अगर हम देखें तो 30 नंबर का प्रैक्टिकल वाइवा और 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट। तो टोटल आप लोगों के हो जाएंगे 150, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है वो 100 नंबर के होंगे। और यहाँ पर जो एनवायरमेंटल साइंस है यहाँ पे ये 75 का है। इसमें आपका जो है पेपर नहीं होगा, लेकिन आप लोगों का जो इंटरनल असेसमेंट है वो प्रोग्रेसिव टेस्ट 25-25 नंबर का होगा। क्रेडिट आप लोगों की इस पे 0 रहेगी, और स्पोर्ट्स और योगा में 25-25 नंबर का इसमें। तो यहाँ जो स्पोर्ट्स योगा वाला है और प्रोफेशनल डेवलपमेंट का है, वहाँ पर आपको एक आप लोगों की ये क्रेडिट यहाँ पर ये एक क्रेडिट आपको मिलेगी। तो बस सिर्फ एक सब्जेक्ट है जिसमें 0-0 है, और टोटल क्रेडिट आपकी 25 हो जाती हैं, जो कि आप लोगों को यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर कर लेते तो आपको 25 क्रेडिट मिलेगी। तो ये पूरा स्कीम थी। इसका सिलेबस दोस्तों आप लोग जो मैंने लिंक दे रखी है उस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, और फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर का जो भी स्कीम है वो मिल जाएगी। यहाँ मैंने पूरी डिटेल में समझा दी। फिर भी आपको यदि कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपका सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें, ताकि उनको आने वाली एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।